खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां देर शाम रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी ने नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया। यह आयोजन जसपुर से विधायक आदेश चौहान के द्वारा किया गया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, भुवन कापड़ी, धन्यवाद संदीप भाई। आगे के और हम सभी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री प्रीतम सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सभी लोग आपका हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आप सबसे निवेदन करूँ, क्या जी, खटीमा से श्री बॉबी राठौर जी, श्री रवीश भटनागर जी, श्री नरेंद्र आर्य जी, श्री विनोद चंद्र जी, मान सिंह जी, समस्त ब्लॉक अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष श्री बॉबी राठौर जी, पीसीसी सदस्य। जोरदार नारे के साथ शुरुआत करते हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही, चेतन भाई, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, करण मेहरा जिंदाबाद, प्रीतम सिंह जिंदाबाद, आदेश चौहान जिंदाबाद। चूंकि हमारे जिले के अध्यक्ष गावा जी बैठे, मैं चाहूंगा महुआ खेड़ा के चेयरमैन साहब उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। चौहान जी, श्री गजेंद्र चौहान जी, काशीपुर संजय शर्मा जी, माजिद भाई, श्री अरुण चौहान जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जाइए यूथ कांग्रेस के सुमित्र भुल्लर भाई, मैं पहनाकर स्वागत कीजिए। इसी कड़ी में चाहूंगा अध्यक्ष जी, हमारे एआईसीसी सदस्य अनुपम शर्मा जी का आप स्वागत करें। देखो मुशर्रफ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच सितारगंज से हरपाल सिंह जी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस, नितिन बोरा युवा कांग्रेस, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। हमारे बीच में हल्द्वानी के बहुत जुझारू और युवा विधायक श्री सुमित हृदय जी। वोटर सर्वे का जो है 5 सीटें फिर दोबारा से बीजेपी के खाते में दिखाया जा रहा है, उसमें देखिए सर्वे का मैं कुछ नहीं कहता। कई सर्वे कांग्रेस को 3 सीटें दिखा रही हैं, कुछ सर्वे कांग्रेस को 5 सीट दिखा रहे हैं, कुछ सर्वे बीजेपी को 5 सीट दिखा रहे हैं। तो किसी एक सर्वे को लेकर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। जब बात करें तो पहले पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी जीतती आई है और इस बार पुष्कर सिंह धामी जो लगातार विदेश भी जा रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं, तो किससे लड़ाई मानते हैं कि लोग? देखिए आपके क्वेश्चन में एक थोड़ा सा त्रुटि है, वो निवेश ला नहीं रहे, निवेश लाने की कवायद दिखाई दे रही है जो त्रिवेंद्र रावत के टाइम में भी दिखाई दी थी। मैंने पहले भी ये प्रेस करके कहा था कि ये त्रिवेंद्र रावत की सरकार में जो काम हुआ है उसके कॉपी पेस्ट है। आप MAU कर रहे हैं, MAU का मतलब ये नहीं कि आपने इन्वेस्ट कर दिया। पहले ये तो बताया, नरेंद्र तिवारी जी ने जो स्कूल की स्थापनाएं करी थी यहाँ और हरिद्वार में, उनमें जो इन्वेस्टमेंट आई थी वो कंपनीज वाइंड अप करके क्यों जा रही हैं? कौन सी ऐसी परिस्थितियां हुई कि कंपनीज यहाँ से बंद होके जा रही हैं? आप ऐसी कंपनियों से करार कर रहे हैं लंदन जाके जो ऑलरेडी उत्तराखंड में काम कर चुकी हैं, जिनका हेड ऑफिस कलकत्ता में है, जिनका एक ऑफिस गाजियाबाद में है। उस कंपनी को जो ऑलरेडी उत्तराखंड में रोपवे का काम कर चुकी, उसको आप लंदन ले जाके क्यों MAU कर रहे हैं? तो ये ड्रामा जो है ये नहीं चलता। मुझे लगता है अंकिता भंडारी केस, पटवारी पेपर लीक, SSSC भर्ती घोटाला, UPSC भर्ती घोटाला, ये सारे ऐसे प्रकरण हैं जिससे बीजेपी की छवि खराब हुई, खनन से इत्यादि से। उसको ढकने के लिए एक चादर सी डाली जा रही है कि हम इन्वेस्टमेंट ला रहे। जब इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, काम शुरू हो जाएगा। त्रिवेंद्र के टाइम पे होर्डिंग्स लगे थे, यहाँ से लेकर उधम सिंह नगर में भी थे, नैनीताल में भी देखे मैंने, देहरादून भी देखे, हरिद्वार में भी देखे। 7 लाख लोगों को रोजगार देने की बात थी, कहाँ है वो इन्वेस्टमेंट जो उस समय 250-300 करोड़ 1000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात उस समय की जो कहाँ है? और सेम जो स्पीचेस उस समय त्रिवेंद्र रावत जी दे रहे थे या जो वक्तव्य रावत जी दे रहे थे, वही वक्तव्य आज धामी जी दे रहे हैं। तो हम कैसे भरोसा कर लें? खाली किसी के साथ आप समझौता कर लें कार्रवाई करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, समझौता तब होता है जब आपकी तरफ से भी शर्तें पूरी होती है। 4-4 महीने तक आपकी सड़कें टूटी रह रही हैं, बिजली 24 घंटे आप दे नहीं पा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है कि आपके घर में आपकी बेटी मार दी जाती है, उसके सबूत खुद सरकार हटाती है। अंकिता भंडारी केस में आग लगाना, डोजर चलाना, ये तो काम सरकार ने किया। DM अपने वक्तव्य 2-2 बार बदलते हैं। तो ऐसे में
कौन कंपनी आएगी? आप सड़कें अच्छी कर दीजिए, 24 घंटे विद्युत दे दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दीजिए, हर कंपनी खुद आएगी। आपको इस टाइप के प्रोग्राम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और आप ये जो कर रहे हैं, मैकेंजी ग्रुप को क्यों लेके आया अमेरिकन कंपनी को? मैकेंजी ग्रुप को आप हर दिन 2.5 लाख रुपया दे रहे हैं और इन 4 महीने में उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, कोई इन्वेस्टमेंट वो लाया नहीं। आय दुगनी करने की बात की थी, कर्जा मुक्त करने की बात की थी। मैकेंजी ग्रुप को आप 2.5 लाख रुपए प्रत्येक दिन के हिसाब से पिछले 4 महीने से भुगतान कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? उसको भी तो आप इसी काम के लिए लाए थे। तो इन चीजों के उत्तर हम चाह रहे हैं कि सरकार खुल के दे, और तो हम लोग भी इस पर कुछ बातचीत करें। चुनाव शुरू होता है तो कांग्रेस एकजुट नजर आती है, लेकिन अंतिम आते समय जब चुनाव शुरू होता है तो एक कांग्रेस एकजुट नजर आती है, लेकिन अंत तक आते आते एकजुटता जो है कहीं गायब हो जाती है। देखिए, मुझे तो उम्मीद है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये एकजुटता देखिए हर पार्टी की अंदर कर रहे हैं। आप अगर गौर फरमाएं तो अभी त्रिवेंद्र रावत जी और अमी जी का किस्सा काफी पॉपुलर रहा है, जिसमें मछली जो ज्यादा मुंह खोलती है वो जल्दी पकड़ी जाती है। उसके बाद त्रिवेंद्र रावत जी भी थोड़ा सा चुप हुए और नए मुख्यमंत्री जी ने थोड़ी हल्की सी धमकी भी दी। तो इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस विपक्ष में है, अच्छी तरह लड़ रही है और सारे नेतागण जो है वो अपने अपने स्तर से जो कुछ भी वो कर सकते हैं कर रहे हैं। पार्टी के अंदर अपना एक आंतरिक लोकतंत्र होता है, हर किसी को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है। हाँ, कुछ लोगों ने जिन्होंने पार्टी के विरुद्ध कुछ चीजें करी हैं, तो उसमें एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर पूर्व जो है नवप्रभा जी हमारे अध्यक्ष हैं इस समय हमारे अनुशासन समिति के, उन तक चीजें जा रही हैं। देखते हैं इसमें वो क्या एक्शन। देखिए, निकाय चुनाव को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं? 3 नवंबर को आपके माध्यम से मैंने पहले भी अपनी शंका जाहिर की थी कि बीजेपी की सरकार निकाय चुनाव एमपी चुनाव तक नहीं करेगी क्योंकि हालात खराब है जी। और आज वो मेरी शंका सही साबित हो गई, क्योंकि अब आ गया कि फरवरी तक जो है इलेक्ट्रोल बनेंगे आपके। तो इसका मतलब है कि जो काम दिसंबर के महीने में हो, 15 दिसंबर से पहले और 15 नवंबर के बीच में जो काम हो जाना चाहिए था, उसकी डेट जो है फरवरी आगे 2024। इसका मतलब लोकसभा के चुनाव के नज़दीक। तो अब मुझे लगता नहीं है कि सरकार इस स्थिति में है कि वो चुनाव कराए, और सरकार लगातार बीजेपी की सरकार बच रही थी निकाय चुनाव से, और यही बात कांग्रेस पहले दिन से कही। क्या यह प्रथा गलत डाली जा रही है कि चुनाव को आगे बढ़ा दिया जाता है? त्रिवेंद्र सरकार में भी 6 साल का देखिए, बीजेपी है, इनके कार्यकाल में सब कुछ संभव है, कुछ भी कर सकते। क्या माना जाए कि अब कांग्रेस ने कमर कस ली है चुनाव के लिए? देखिए, कांग्रेस काफी लंबे समय से, लगभग 10 महीने से हम लोग इस कवायद में हैं, और हमारे सारे जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्षगण और ब्लॉक अध्यक्षों से मिल के हमारी बूथ कमेटियों के गठन किए हैं, और इस समय हम मंडलम की नियुक्तियां लगभग 80% हम कर चुके हैं, जो हमको उम्मीद है कि नवंबर आखिरी तक हम सारे मंडलम 1170 के आसपास प्रदेश में उनकी नियुक्तियां हो जाएंगी, जिससे निश्चित ही हम इनके जो पन्ना प्रमुख और इनके जो शक्ति केंद्र हैं उनको हम मुकाबला बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और हमने बागेश्वर में इसको छोटे एक लेवल पर करके देखा था, उसका असर हमें दिखाई दिया है। तेलंगाना में ये जो काम है ये बहुत अच्छे तरीके से सफल हुआ, और तेलंगाना में इस बार आप देखेंगे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। उसी तर्ज पर सम्मेलन बुलाया है आदरणीय हमारे चौहान साहब ने। ये कार्यकर्ताओं को बूस्टअप की पहली डोज के रूप में मैं इसको देख रहा हूँ, और इसके बाद हमारे जिला सम्मेलन शुरू हो रहे हैं, जो रुद्रप्रयाग और इत्यादि क्षेत्रों में 29 तारीख को हमारा देवप्रयाग में, 30 तारीख को देवप्रयाग में, और 3 या 4 में रुद्रप्रयाग के आसपास और पौड़ी जनपद में हमारा ये जिला सम्मेलन होंगे। ये जिला सम्मेलन भी हमारे 7 दिसंबर पहले या दूसरे सप्ताह तक पूरे समाप्त हो जाएंगे। 13 जनपदों में हम इनको करने वाले हैं। आदेश चौहान जी ने कोशिश की है कि हम उधम सिंह नगर जो पार्लियामेंट्री सीट है उसके सभी प्रमुख हमारे नेतागणों को और हमारे जो अध्यक्षगण हैं उन लोगों को बुलाया जाए, और आज कुछ चर्चाएं भी हो जाएंगी। मुझे लगता है कि ये पहला कदम होगा लोकसभा चुनाव की। बात करें तो 2019 के परिप्रेक्ष्य में इस चुनाव को किस तरह का पाते हैं? देखिए, इसलिए जो 2 चुनावों का नतीजे रहे हैं हमारे, वो बहुत हमारे लिए निराशाजनक रहे। और इस बार क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की रही है, उसके बाद हमारी उम्मीदें बढ़ी हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के जो कारनामे हैं उत्तराखंड में, कम से कम उनका हमको निश्चित ही लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी चाहे वो किसानों के मामले रहे हैं, गवर्नमेंट फेल रही है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के अपमान से लेके अग्निवीर योजना उनकी खराब रही है। हमारे यहाँ अंकिता भंडारी मर्डर के हिसाब से अपने बहुत अच्छी प्रमुखता से दिखाया है। जोशीमठ का विषय है, केदारनाथ में सोने की चोरी है। 3 केसेस लगातार ऐसे हो गए हैं जिनको हाई कोर्ट के इंटरवीन करने के बाद सरकार को सीबीआई जांच बैठानी पड़ी है, चाहे वो हरिद्वार का पार्किंग का मैटर है, चाहे वो
कॉर्बेट के अंदर पेड़ों के कटान का मामला है, और अभी कल ही जो है जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उससे संबंधित एक बहुत बड़ा मामला है जो उजागर कर गया। कोर्ट ने करीब 40-42 पेज की अपना ऑर्डर पास किया है, जिसमें 27वें नंबर के पेज में आप देखेंगे, मैं इसको आपको दे जाऊंगा, जिसमें एक बीजेपी के विधायक का नाम साफ साफ अंकित है कि उनके भाई को इस तरीके से लाभ पहुंचाया गया। विधायक ने इस तरीके से सर्टिफिकेशन दिया, जितनी ज़मीन नहीं है, जितने पेड़ लग ही नहीं सकते उतनी केवल ज़मीन में उतने सारे पेड़ों का आवंटन कर दिया रूट्स का, जो संभव ही नहीं है। और इसी तरीके का एक घोटाला जो इससे संबंधित है, शायद उसको भी CBI लेगी। पुरोला वाला जो जिला है उसमें करीब 400-500 करोड़ का घोटाला वहाँ हुआ है। यहाँ विधायक जी ने 25 नाली 30 नाली ज़मीन नाप है, 300 नाली ज़मीन को जो है सरकारी पैसे से तारबाड़ कर ली है, उसमें सड़क बना दी, उसमें प्लांटेशन हो गया। तो ये सारे विषय आए हैं और इन सारे विषयों की वजह से सरकार बैकफुट पे है और कांग्रेस को निश्चित इसका लाभ मिलेगा। पर्वतीय क्षेत्र में खासकर अग्निवीर योजना को लेकर बहुत नाराज़गी है और उसका भी निश्चित ही कांग्रेस को लाभ मिलेगा। देखिए, जिस तरह से कि इंडिया गठबंधन का क्या यहाँ पर असर देखने को मिलेगा, जो कि अभी उपचुनाव में जो है वहाँ पर सपा का कुछ ऐसा रोल आया था कि उसने चुनाव लड़ा। देखिए, जिस समय उपचुनाव हुआ उस समय तक इंडिया गठबंधन जो है बातचीत के दौर पर था और चीज़ें स्नेह बढ़ती हैं। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर इसका गठन हुआ है और अभी संसदीय चुनावों से पहले इनकी जो अपनी आपसी बैठकें होंगी उसी में तय होगा कि किस स्टेट में किसको कितनी भागीदारी दी जाएगी। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते इतना ही कह सकता हूँ कि 5 सीटों में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, इसलिए यहाँ मुझे लगता है कि सभी लोग मिलकर कांग्रेस को चुनाव, क्योंकि लक्ष्य इंडिया गठबंधन का बीजेपी को रोकना है, उनकी गलत नीतियों को रोकना है, किसानों के ऊपर हुए अत्याचार को रोकना है, महिलाओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न के मामलों को रोकना है, बेरोजगारी को हटाना है। ये बड़े एरिया है, 27 नंबर का पेज है। तो ये हालात हैं इस प्रदेश में। लगातार सरकार के संरक्षण में इनके विधायक, इनके पार्टी के कार्यकर्ता खनन हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे काश्तकारों के मामले हो, हर चीज़ में गलत काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पे है। तो ये एक वानगी है और शर्म आनी चाहिए सरकार को कि जब तक हाईकोर्ट कोई निर्देश नहीं दे रही सरकार अपने आप कुछ भी नहीं करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ एक नया मामला आज मेरे संज्ञान में है, जिसको आप ही के कुछ पत्रकार भाइयों ने कहा है। जगमोहन राणा जी जो UPSC के चेयरमैन हैं, मतलब कार्यकारी अध्यक्ष कहूँगा मैं, इनको 8 जून को कार्यकाल सौंपा गया था और 26 अक्टूबर को इसको ख़त्म होना था, क्योंकि जो हमारा संविधान है उसके तहत ये नियम है कि अगर किसी को भी UPSC का अध्यक्ष बनाया जाएगा उसका कार्यकाल 6 साल का होगा या 62 साल। जैसे ही उसकी उम्र 62 साल होगी तो वो स्वतः जो है उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, और अगर उनके कार्यकाल को 6 साल हो गए तो खत्म हो जाते हैं। तो उनका कार्यकाल जगमोहन राणा जी का जो है 26 अक्टूबर विशेष तौर पर, क्योंकि आदेश चौहान जी भी हैं, हमारे गाबा साहब भी हैं, जोशी साहब हैं, हमारे सांसद साहब हैं और पत्रकार बंधु, आज विशेष आप लोगों से मैंने जो आमंत्रण दिया वो इसलिए दिया था कि एक तो तीसरा केस CBI जांच का हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार को मिला है, जिसमें हॉर्टिकल्चर का बड़ा मामला है और हम गणेश जोशी जी से उनके इस्तीफे की बात करते हैं। आप सबके संज्ञान में है, काश्तकार लगातार आंदोलन कर रहा था। दीपक करगीती नाम का एक नौजवान लगातार आंदोलन कर रहा था, उसने देहरादून में आमरण अनशन भी किया जांच को लेकर। लगातार इसको आदरणीय कैबिनेट मंत्री जोशी जी दबाते रहे, गणेश जोशी जी, और कल हाईकोर्ट ने इसमें निर्देश दे दिए हैं। ये लगभग 45 पेजेस की रिपोर्ट है, जिसमें आप अगर देखें 27वें नंबर के पेज में साफ साफ हाईकोर्ट ने कहा है कि इसमें, मैं पढ़ देता हूँ इसको, उन्होंने कहा है ही सबमिट्स दैट आउट ऑफ 3100 कुनल रूट्स स्टॉक्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द सेड मोबाइल टीम 2402 were distributed by only one person, either सतीश नैनवाल, हुई एग्जाम में टेम्परिंग का मामला आया और सबको पता है इसमें घोटाला हुआ है। तो क्या एक ऐसे को जिसके ऊपर चार्जेस है, ऐसे व्यक्ति को रिटायरमेंट के बाद ऑफिस जाने की इजाज़त होनी चाहिए? हो सकता है वो फाइलों के संग छेड़छाड़ करने जाने से पहले। तो सरकार इसमें भी मुझे लगता है कहीं बहुत बड़े घोटाला हुआ है और नौजवानों के संग जो जिनका भविष्य है, जो नौकरियां चाहते हैं, जो पढ़ लिख के मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ एक बड़ा खेल फिर से होने की तैयारी है। इसीलिए जगमोहन राणा जी आफ्टर रिटायरमेंट भी ऑफिस यूज़ कर रहे हैं और सरकारी जो उनको सुविधा है उनका भी इस्तेमाल वो कर रहे हैं।